हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के हमारे सेशन के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे सभी HSSC के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी तक हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके आइए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम ज़्यादा न समय खराब करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड और आने वाले एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है फुटबॉल, सेकंड है निशानेबाजी और थर्ड है कुश्ती, फोर्थ है हमारा क्रिकेट। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो हमारे राजकीय खेल का राइट आंसर होगा कुश्ती। कौन सा हमारा राजकीय खेल? कुश्ती। और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे, जिससे रिलेटेड हमसे पूछ लिए जाते हैं कि हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है। अगर एग्जाम में आ जाए कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प होगा हमारा कमल। अगर पक्षी आ जाए, पक्षी होगा हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन। और अगर आपसे वृक्ष पूछ लिया जाए, तो वृक्ष कौन सा होगा हमारा? राजकीय वृक्ष पीपल। पीपल के वृक्ष को पिछले हरियाणा सीईटी के ग्रुप डी में ये पूछा गया था, आया हुआ था ये क्वेश्चन कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो कौन सा हमारा? पीपल है। कई बच्चे तो इसको गलत भी करके आए होंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दे रखा था बरगद का पेड़, तो बरगद भी करके आए हैं कई लोग, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा? पीपल का पेड़। यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष में हथनी कुंड बैराज का कार्यात्मक हो गया था? यानी कि हथनी कुंड बैराज का कार्य कब स्टार्ट हुआ था? जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारा 2000, बी है 2001, सी है हमारा 2002 और डी है हमारा 2003। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 2002। कब स्टार्ट किया गया था भाई? हथनी बैराज का कार्यात्मक कार्य स्टार्ट किया गया था हमारा 2002 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तारीख को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, कब लगाया गया था हमारा राष्ट्रपति शासन, ये बताना है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारा 21 नवंबर 1967, 30 अप्रैल 1965 और 2 दिसंबर 1972। डी है हमारा 30 अप्रैल 1977। तो हमें राइट आंसर बताना अब इसका कि हम हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 21 नवंबर 1967। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? जिसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा,
बंसीलाल और पंडित बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा पंडित नेकीराम शर्मा। क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर? पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने रॉयलेट एक्ट के विरोध भी काम किया है, असहयोग आंदोलन में भी हमारा साथ दिया है। तो इसीलिए पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जानते हैं चौधरी देवीलाल के बारे में। चौधरी देवीलाल जी कौन थे? इनको हम ताऊ के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? ताऊ के नाम से जानते थे। और इनको उपाधि भी दी गई थी शेर ए हरियाणा की। क्या उपाधि दी गई थी? शेर ए हरियाणा, ये उपाधि दी गई थी। और इनको हरियाणा के और किस किस नाम जाना जाता था? हरियाणा के निर्माता। और इनको नाम दिया गया था जननायक। जननायक। अब हम बात करते हैं चौधरी बंसीलाल जी की। तो चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल रहा है 1996 से 1999 तक। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे हरियाणा के बंसीलाल शर्मा जी। और अब हम बात करते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा की, पंडित बीडी शर्मा की। ये भी हरियाणा के फर्स्ट रहे हैं, हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ आपने कार्यकाल में। और इनके मंत्री परिषद में किस नाम से जानते थे? इनको जानते थे पंडित जी के नाम से, पंडित जी के नाम से। यहां तक सभी को क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लड़की की बहादुरी की रचना की थी? तो हमें ये बताना कि एक उपन्यास लिखा था लड़की की बहादुरी, इसकी रचना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर नानक चंद्र शर्मा, श्री राजाराम शास्त्री, रतन चंद्र शर्मा, श्री माधव प्रसाद मिश्र जी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। लड़की की बहादुरी की रचना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा श्री माधव प्रसाद मिश्र जी ने। श्री माधव प्रसाद जी की रचना है लड़की की बहादुरी। और अब हम बात करते हैं श्री राजाराम शास्त्री। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जो कि हरियाणा का फर्स्ट उपन्यास था। तो ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? तो था हमारा झाड़ू फिरी, जिसकी रचना किसने की थी? श्री राजाराम शास्त्री जी ने की थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंबाला में छावनी की स्थापना की गई थी? तो इसमें क्या पूछा गया है? अंबाला में जो छावनी कैंट है उसकी स्थापना कब की गई थी? जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए है हमारा 1843, 1846, 1848, 1839। तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा 1843। कब की गई थी अंबाला कैंट छावनी की स्थापना? 1843 में की गई थी, जो कि ब्रिटिश कंपनी ने की थी। और जो ये अंबाला कैंट है, इसको उत्तर भारत में सेना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किससे रिलेटेड है?
सेना का प्रमुख केंद्र। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा राज्य में अपनी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई थी? कौन सी योजना पूछी गई है इसमें? अपनी बेटी हमारी बेटी, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए है हमारा 2015, बी है 2016, सी है 2017 और डी है हमारा 2018। तो इसका राइट आंसर होगा 2015। कब की गई थी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत? 2015। और एक और योजना शुरू की गई थी 2015 में। कौन सी की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हाल ही में जो सीटी हुआ था ना, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 2015 में। इसकी मेन तारीख भी पूछ ली जाती है, तो वो हमारी 22 जनवरी 2015। जो ये हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत करी थी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और कहाँ से स्टार्ट करी थी? ये की गई थी पानीपत जिले से। यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण किया हुआ है? इसमें पूछा गया, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि कौन सा शासक था जिसने अपने ही शासनकाल में महम तहसील में एक जलाशय का निर्माण किया गया था, जो बहुत ही फेमस है। कभी जाके देखना, बहुत अच्छा है। तो जलाशय का निर्माण किया गया था, वो कौन से शासक ने किया था? हमारा ए ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में महम तहसील में एक जलाशय का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। कौन सा हमारा राइट आंसर? शाहजहां। शाहजहां ने जलाशय का निर्माण करवाया था महम तहसील में। और जो हमारे अकबर है, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुआ करता था ये। और औरंगजेब के बारे में जाने तो ये मुगल शासनकाल का आखिरी अंतिम शासक माना जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीजन की व्यवस्था की गई है? तो इसमें क्या पूछा गया? प्रशासनिक डिविजन्स, यानी कि मंडल। ए ऑप्शन है हमारा 6, 8, 5, ये 4। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पता भी होगा ये इसके बारे में तो सभी को। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिविजन्स की व्यवस्था की गई है, कितने मंडल है हरियाणा के प्रशासनिक मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा 6। और अगर अब हम बात करते हैं 6 कौन से हैं प्रशासनिक डिवीजन हरियाणा जिले में, राज्य में। तो हमारा फर्स्ट होगा अंबाला, सेकंड है हमारा रोहतक, थर्ड है हमारा गुरुग्राम, फोर्थ है हमारा हिसार, फिफ्थ है हमारा करनाल और सिक्स्थ है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, और सिक्स्थ है हमारा फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। ये हमारे 6 मंडल हैं। कई बार आए हुए हैं एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
और अब हम बात करते हैं कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा राज्य में कितने उपमंडल हैं। सब डिवीजन पूछ ली जाती है, सब डिविजन्स पूछ ली जाती हैं, कितनी है? तो सब डिविजन्स हैं हमारी 74। कितनी है? 74। और 23 जिले हैं, 23 जिले। पहले 22 थे, अब हाँसी का भी ऐलान कर दिया गया है, तो 23 जिले मान है। और तहसील कितनी है? तहसील हैं 94। कितनी है तहसील? 94। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पुराले नहीं है, पुरली है भाई, इसको ठीक कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। तो ए ऑप्शन दिया गया हमारा हाथ, कान, नाक या गला। जो पुरली आभूषण है वो कौन से शरीर के भाग में पहनी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, पुरली पहना जाता है हमारा नाक में। क्या होगा इसका राइट आंसर? नाक। और हम बाली, तो कान में कौन कौन से पहन जाते हैं? कान में पहने जाते हैं बाली, कुंडल, सुरलिया और हमारा ओग्नियत। कौन सा? ओग्नियत। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और कान की बात हो गई हमारी, नाक की हो गई। अब आते हैं हम गले। अगर गले के बारे में बात करें तो गले के आभूषण होंगे गलसरी, गलसरी, कंठमाला, कंठी, और हंसली, और है मटरमाला। अब बात करते हैं हम हाथ की। हाथ में कौन कौन से पहन जाते हैं? तो हाथ में पहन जाते हैं हमारे अंगूठी, बाजूबंद, और कौन से हैं? हथफूल, और पहन जाते हैं कंकणी, कलाईबंदी। ये सब कौन से आभूषण, किसके आभूषण है? हाथ में पहने जाने वाले। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आता है हमारा, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? सबसे छोटी इकाई कौन सी, किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फटाफट से आंसर दो, हमारी निम्न इकाई कौन सी है पंचायती राज की? तब तक हम इसके बारे में जानते हैं। पंचायती राज की 3 इकाई हैं। 3 इकाई दी गई हैं। फर्स्ट है हमारी ग्राम पंचायत, सेकंड है हमारी ब्लॉक समिति, और थर्ड है हमारी ग्राम समिति, यानी कि जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे छोटी कौन सी है हमारी? ग्राम पंचायत, और मध्यम वाली ब्लॉक समिति, और सबसे ऊपर वाली जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत। पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर है? आगे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है भाई? छोटी काशी, जिसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है हमारा कुरुक्षेत्र, बी भिवानी, सी जींद और डी कैथल। तो इसका राइट आंसर होगा भिवानी। क्या होगा भाई? भिवानी। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से। और भिवानी को और भी अन्य नाम दिए गए हैं। और कौन कौन से उपनाम हैं? मिनी क्यूबा भी बोला जाता है, मिनी क्यूबा। और भिवानी को बोला जाता है मंदिरों की नगरी, छोटी काशी तो हो गया भाई। और बोला जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस। किसका? बॉक्सिंग का पावर हाउस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये भिवानी है, भिवानी का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या होगा? भानीग्राम। क्या होगा भिवानी का प्राचीन नाम? तो हमारा होगा भानीग्राम। और इसके साथ हम अब बात करें तो कुरुक्षेत्र हो गया हमारा। तो कुरुक्षेत्र के क्या उपनाम होंगे? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है धर्मनगरी और सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स। और क्या नाम दिए गए हैं? वैदिक सभ्यता की पालना, वैदिक सभ्यता की पालना, ये नाम है कुरुक्षेत्र के। और अब हम बात करते हैं जींद के। जींद को किस किस नाम से जाना जाता है? जींद को सबसे पहले बोलते हैं हम हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा। और जींद को माना जाता है मिल्क सिटी। क्या बोला जाता है? ऑफ हरियाणा। और जींद की हम बात करें, सबसे ज्यादा भैंस भी कहाँ पाई जाती हैं? जींद में ही पाई जाती हैं, इसलिए इसको मिल्क ऑफ सिटी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर? और गुरुद्वारा की बात करें हम, तो गुरुद्वारा क्या बोला जाता है? ओ सॉरी, कैथल की हम बात करें तो कैथल को बोला जाता है गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर। और कैथल को हम हनुमान की जन्मस्थली बोलते हैं, हनुमान जन्म स्थली के नाम से भी जानते हैं। कपिल मुनि की नगरी बोलते हैं। किसकी बोलते हैं? कपिल मुनि ऋषि थे ना जो, उसकी नगरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैथल को। यहाँ तक क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया इसमें? अशोक के शिलालेख हैं, वो कौन से जिले से प्राप्त हुए हरियाणा के? तो ऑप्शन दिए गए हमारे। ए है गुरुग्राम, बी रेवाड़ी, सी सिरसा और डी है यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर होगा यमुनानगर। और कहाँ से मिले हैं यमुनानगर से अलग? और यमुनानगर के साथ साथ है फतेहाबाद जिले से मिले हैं, फतेहाबाद से मिले हैं अशोक के शिलालेख नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल से रिलेटेड है? देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी हैं जो, वो कौन से खेल से रिलेटेड हैं? ऑप्शन है हमारे। ए मुक्केबाजी, बी बैडमिंटन, सी तीरंदाजी और डी है जैवलिन थ्रो।
तो इसका राइट आंसर होगा जेवलिंग थ्रो। देवेंद्र झाझरिया कौन से खेल से रिलेटेड है? जेवलिन थ्रो, जिसमें ये भाला फेंकने का काम करते हैं, भाला फेंक। और देवेंद्र झाझरिया को 2 बार भाला फेंकने में स्वर्ण पदक मिल चुका है। कितनी बार है? 2 बार। और कौन से वर्ष में मिला इसको? फर्स्ट मिला था 2004 में, और उसके बाद मिला इसको 2016 में स्वर्ण पदक। यहां तक क्लियर है? अब आता है हमारा, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। तो बच्चों, हमें कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके इन क्वेश्चंस में कितने ठीक हुए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और कमेंट बॉक्स में हमारी क्लास का रिव्यू भी जरूर देना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो इस क्लास को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। साथियों, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।